नीचे तो बना हुआ था। मेरा नाम है वर्षा और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। लोग अनबॉक्स करते हैं नायका हॉल, अपने क्लोथिंग हॉल। मैं अनबॉक्स करूंगी अपनी 6 साल पुरानी +2 की पेंटिंग और आपको भी दिखाऊंगी। किसी ने मजाक नहीं उड़ाना मेरी पेंटिंग्स का, मैं खुद उड़ाऊंगी पर इतना अलाउड है थोड़ा बहुत। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। लेट्स लाइक टू द वीडियो। पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता होता था कि वाह इतना अच्छा मैंने कवर किया है, बट लग नहीं रहा इसको देखकर ये। और पर ये उस टाइम पे ना 6 साल पहले लोगों को पसंद भी आया था। मेरे को भी इतना पसंद आया कि वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, मैम को पसंद आया। जो कि पसंद आया, मैम ने मुझे बहुत शाबाशी दी उस टाइम पर, है ना। अब तो पता नहीं देंगे कि नहीं, पर उस टाइम पे मेरे को भी ये बहुत पसंद आया और मैम को भी बहुत पसंद आया था। तो खोल लेते हैं इसको। एक तो ये बहुत भारी है। तो सबसे पहले जो मैं निकालने जा रही हूँ वो है हमारे प्यारे गन जी। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। एक दंत नाम देखो कितना अच्छा रखा है मैंने उस टाइम का। कितना दिमाग चाहिए। सबसे पहली पेंटिंग मैंने बनाई थी क्योंकि गणेश जी का नाम लेकर ही शुरुआत करनी चाहिए ना। श्री गणेश कर लेते हैं। उस टाइम भी मैंने श्री गणेश किया था, अभी भी मैं श्री गणेश करूँगी। अकेली यही पेंटिंग है जो मुझे उस टाइम से अभी तक भी अच्छी लग रही है। इस पेंटिंग में मुझे मिला था आउटस्टैंडिंग। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है 6 साल पहले की, तो ये देखो यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है। तो हमारी नेक्स्ट पेंटिंग पे जो है, जिसको मैंने नाम दिया मेस्मराइजिंग पैनोरमा। ये कहते हैं मेस्मराइजिंग पैनोरमा। इसमें मुझे मिला है वेरी गुड स्टार। नाइस। और ये है वो पेंटिंग जिसपे मुझे वेरी गुड स्टार मिला है। अब आप बताओ इतनी मेहनत की। तो मेरी नेक्स्ट है जिसको मैंने नाम दिया है फॉगी फॉरेस्ट। इस पे मुझे मिला है एक्सीलेंट स्टार। इसमें क्या है एक्सीलेंट स्टार वाला, देखो तो सही। वाह कुछ भी नहीं है, पर मैंने उस टाइम पे बहुत मेहनत की थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बस चक्रे मार के बना के रखना। रात भर तक जागी रहती थी, सोती तक नहीं थी। और मैं सुबह ऐसे उठ के चली जाती थी क्योंकि मुझे पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। मतलब है, पर मैं अभी बनाती नहीं हूँ। तो ये शौक किस बात का? नेक्स्ट है, खुद की शक्ल बनाई हुई है। इसको मैंने क्या नाम दिया मुझे भी नहीं पढ़ना आ रहा, मुझे नाम नहीं आ रहा। कार्डिनल। फोर्थ है कार्डिनल, जिसपे मुझे मिला है आउटस्टैंडिंग कीप अप। और ये मैंने बनाई है मेरी प्यारी सी बर्ड। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे ये सब कुछ बनाना, और मैंने बनाया। तो मेरे को प्लीज मेरी पेंटिंग्स पर हंसना मत। नेक्स्ट है जो कि मुझे भी नहीं पसंद थी उस टाइम पर, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। तुम देखना, बस तुम देखना उस पेंटिंग को। उस पेंटिंग का नाम मैं दिखा देती हूँ आपको, लाइफ एज अ विलेजर। और इसमें मेरे को मिला है आउटस्टैंडिंग कीप इट अप। स्टार भी मिला है मुझे, जो कि इस लायक नहीं है। शायद मैम ने इसलिए दे दिया होगा क्योंकि मैंने ऑयल पेंटिंग से बनाया ना, और ऑयल पेंटिंग को सूखने में टाइम लगता है। और तुम ये देखो, ये बंदा नहीं लग रही है। देखो देखो ये बंदा लग रही है, मुझे तो ये बंदा लग रही है। मुंह देखो, नाक देखो, इतना बड़ा शरीर है। क्या है ये, क्या है ये, मुझे बताओ क्या है ये। शरीर इतना बड़ा है, हाथ इतने छोटे हैं, उंगलियां देखो तुम इसकी हैं। क्या है इसमें, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी है। पर मैम ने मुझे इसमें आउटस्टैंडिंग स्टार कीप इट अप दिया। चलो कोई तो बात रही होगी। और भाई साहब, अब ये मेरी 7th जो पेंटिंग है उसका नाम है फ्लफी आउटस्टैंडिंग कीप इट अप। देखो क्यूट लग रहा है। इसमें आप देखो, मैंने इतने प्यार से डिटेलिंग देने की कोशिश की। उस टाइम पे मुझे नहीं आता था, मैं बता रही हूँ आपको, पर फिर भी आप इस पे डिटेलिंग देखिए कैसे मैंने ब्रशेस से दी हुई है। इसको बना के इतना खुश हुई थी। मेरे को ऐसे था कि मैम को बहुत अच्छी लगेगी, जो कि लगी। बेचारे की आंखें तक नहीं दिख रही हैं। देखो अगली है हमारी
अफ्रीकन आर्ट आउटस्टैंडिंग। ये अच्छी है, ये हम एब्स्ट्रैक्ट में लगा सकते हैं। वैसे इस पे मैंने देखो वो जो आते नहीं थे हमारे अमेजोन वाले पे बबल्स वाला आता होता था सामने, इसको हम फोड़ते होते थे, उसी से मैंने ये प्रिंट दिया है। इस पे देखो दिमाग था भाई। तो मैं बहुत क्रिएटिव होती थी, अभी भी मैं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं क्रिएटिवनेस को और स्किलाइज्ड और बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी कुछ कर नहीं रही हूँ मैं। वैसे ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाह, आप नाम चेकआउट करो, बस मेरी पेंटिंग्स के नाम चेकआउट करो। डस्ट टिल डाउन, वाह गाना है इस पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उस टाइम पे मैंने इस पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वाली मेहनत की थी इस पे मैंने, बहुत ज़्यादा। और ये लग भी वैसे सुंदर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा। उस टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही थी, पर के टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रही है। देखो कैसे बादल बन रहे हैं, इधर से सूरज निकल रहा है, सूरज की किरणें नीचे से निकल रही है। इस पे देखो मैंने ट्री पे कितने अच्छे स्ट्रोक दिए हुए हैं, मैंने कितने अच्छी मैंने डिटेलिंग दी हुई है। आई लव इट। मेरी बहुत मेहनत लगी थी इसमें, बहुत ज़्यादा। वॉयलिन एक्सीलेंट, कीप इट अप, स्टार। और ये वॉयलिन मैंने बनाया था, अच्छा लग रहा है वैसे तो। बहुत मेहनत की है मैंने, दिख रहा होगा आपको मेरी पेंटिंग से। जब भी मैं बना के आती होती थी ना, मेरे क्लासमेट मुझे बोलते होते थे वाओ कितनी अच्छी बनाई है, मेरी भी बना दे। पर मैं बनाती नहीं होती थी, मैं खुद ही इतनी मुश्किल से अपनी बनाती होती थी कि मैं दूसरों की कहाँ से बनाऊँ। पर लोगों को मेरी पेंटिंग्स पसंद आती होती। उस टाइम पे ऐसा था जब कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता है वाओ कितनी अच्छी बनी है आपकी पेंटिंग, उस टाइम पे फिर शर्म आती होती थी ना कॉम्प्लीमेंट लेने में, तो फिर मैं ऐसे हो जाती थी। मुझे कॉम्प्लीमेंट लेने में बहुत शर्म आती है, अच्छा भी लगता है वैसे, पर शर्म भी आती है। लेट इट फॉल, एक्सीलेंट, कीप इट अप। और देखो कितना घटिया बनाया मैंने, क्या है ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो पीछे हरा है ये स्टिल लाइफ मैम ने मुझे बनाने के लिए दी थी, और हम सबको मतलब बच्चों को तो सभी ने ऐसी बनाई है, ये कलर दिया क्योंकि मैडम ने हरा पर्दा डाला हुआ था पीछे से, और ये सेब गिलास किताब रखी हुई थी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे से जितना बन पाया मैंने ऑयल पेस्टल घिस के बनाई है। ये मैंने इतना घिसे हैं, इतने घिसे हैं कलर मैंने। आई लव पेंटिंग्स फिल्ड विद गुडनेस, जिसपे मिला है मुझे एक्सीलेंट, जो कि हमें वाटर कलर से बनाने को कही गई थी। बहुत बच्चों वाली लग रही है, पर कोई बात नहीं, देख लो ठीक है। उस टाइम पे ऐसे होता था कि बनाना भाई कुछ तो बनाना, अलग सा बनाना कुछ तो, ये अपने दिमाग से बनाई है मैंने, कहीं देख के नहीं बनाई किसी भी चीज़ को, कुछ देख के नहीं बना। अब आप लोग बोलोगे तभी घटिया बनी है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैंने बहुत मेहनत की है इन पे। दिमाग तो था यार मेरे में बहुत, ऐसी कोई बात नहीं है। 50 बारी बोल दी है मैंने बात, वैसे कोई बात नहीं, था तो था कुछ झुटला थोड़ी नहीं सकते हैं। है प्योर हाइड्रेशन, आउटस्टैंडिंग, कीप इट अप। आई लव फ्रूट्स, आई लव फ्रूट्स। फ्रूट्स भी बनाया, पर देखो तो सही, ग्रेप्स लग रहा है, मधुमक्खी का छत्ता लग रहा है। ये क्या लग रहा है बताओ जरा। ये भी मैंने अपने दिमाग से ही बनाया है, और मेरे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी मिले थे, पर आज के हिसाब से ये कॉम्प्लीमेंट लेने लायक है नहीं है। और फनी चीज, अब आप ये सुनो फनी चीज, बाकी सबको मारो गोली। तो प्लस 2 में मेरे आए थे फाइन आर्ट्स में, जैसे मैंने ली थी कॉमर्स, तो उसमें मेरे आए थे 75%, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में मेरे आए थे 100 में से 100, जो कि था फाइन आर्ट्स, यही सब्जेक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबको स्कूल में बुलाया गया था जब रिजल्ट आया, कि क्योंकि बोर्ड के एग्जाम थे ना, तो रिजल्ट आया जबकि जिसके भी 100 में से 100 आए किसी भी सब्जेक्ट में, और जिसके 90 से अबव परसेंटेज आए हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं थी, मैं तो 75% वाली थी। और सारे वहाँ, मैं तो चलेगी मुंह उठाकर, मेरे को बुलाया था, जाना तो था ही। तो वहाँ पे तो मैं लोगों को, बच्चों को देख के घबरा गई, शर्मा गई। मैंने कहा लोग कोई मेरे से पूछेगा कि तू क्या करने आई है, तो मैं क्या बोलूँगी। उसके बाद मेरे से पूछा मेरे साथ कि ये किसमें 100 नंबर आए, तेरे किसमें 90% आए, 90 अबव आए। मैं शर्माती हुई ऐसे हिचकिचाती हुई बोल रही हूँ कि मेरी ना, पूरा कॉन्फिडेंटली बोला, अंदर से तो हिचकिचा रही थी मैं, पर कॉन्फिडेंस तो चाहिए था ना बोलने के लिए। तो मैंने बोला मेरे ना फाइन आर्ट्स में 100 में से 100 आए हैं, और उनकी शक्लें देखने वाली थी। और मैं क्या बोलूँ, आप खुद बताओ ना। मेरे को भी तो अप्रिसिएशन प्रेज मिलनी चाहिए। मैं वो लेने आई, जो कि लोगों ने नहीं, टीचर्स ने मुझे दी, बस ये अप्रिसिएशन देकर चलता बनाया मुझे। और शायद कुछ खाने को भी दिया था, मुझे याद नहीं। और 75% भी मेरे इसीलिए आ गए क्योंकि कोरोना आ गया था, और मैंने बिजनेस का पेपर दिया नहीं था। और सारे समझ सकते हैं लॉकडाउन वाले बच्चे, तो मैंने बिजनेस का पेपर दिया नहीं था, और मेरे सारे सब्जेक्ट्स में लगे। मेरे को फाइन आर्ट्स नहीं बचाया, जो मेरे 75% आया वो फाइन आर्ट्स की वजह से ही आए, क्योंकि उसमें मेरे 100 आ गए। तो मेरे सबको मिलाकर वैसे ही मेरे को बिजनेस में दिए जाने थे, तो इसी कारण से मेरे 75% आ गए, नहीं तो मैंने पता नहीं कहाँ होना था। इस पे तो मैंने क्या टाइम लगाया, क्या मेहनत लगाई, क्या दिन लगाए मैंने इस पे। ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स। अब ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स से आप क्या समझोगे, फ्रूट्स काट पीट के? नहीं, इसमें है हमारी प्यारी वाइन।
कितनी सुंदर लग रही है इस पे मैंने। और ये ऑयल पेंटिंग है, और ऑयल पेंटिंग जो करते हैं उनको पता होगा कि कितनी मुश्किल है वो करनी। और मैंने इसको इतनी दिल और जान से बनाई थी। आउटस्टैंडिंग स्टार, कीप इट अप। जबकि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा ही मिलना चाहिए था। इतनी अच्छी ड्रेपिंग की हुई है मैंने। ये सब आपने दिमाग में रखना है कि मैंने 6 साल पहले बनाई थी, अभी की नहीं है। तो उस हिसाब से आप मुझे मेरी पेंटिंग्स को रेट करोगे और जज करोगे, और कोई हंसेगा नहीं मेरी पेंटिंग पर। वाइन की बॉटल बनाई है, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, कितनी ज़्यादा। ये देखो वाइन का ग्लास बनाया, ड्रेपिंग देखो, चीज़ देखो, कितनी बैकग्राउंड, मतलब क्या बनाया मैंने। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। टोटल हमें 20 पेंटिंग्स बनाने को कहा जाता था, जो कि थी 10+1 की और 10+2। बहुत मेहनत की है मैंने, बार बार कहूँगी क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। मैं ऐसे खड़ी रहती थी रात भर पेंटिंग बनाने को। ऐसे नहीं कि मैं कोई प्रेशर में करती थी, मेरा खुद का दिल करता था। पर मेहनत तो मेहनत ही होती है, चाहे दिल करके की हो चाहे बिना दिल के की हो, मेहनत तो मेहनत ही होती है ना। केजी एंड ब्लू स्टार मिला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कीप इट अप, जो कि है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उस टाइम कितनी सुंदर बनाई है। मैं बोल तो रही हूँ, मैंने जब उस टाइम पे जो सब चीज़ें बना लेती थी या बना रही होती थी, प्रोसेस में होती, तो मेरे दिमाग में बस इतना होता था कि यार मैं जो भी बनाऊंगी बहुत सुंदर बनाऊंगी, और बनाती थी मैं सुंदर। और मुझे बहुत याद आ रही है, इनको देख के मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है। और जो देख रहे हैं, जिसको भी नॉस्टैल्जिया होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता होगा। नर्डी एंड कोजी, ये सब मैंने रात रात जाग कर बनाई है सारी की सारी, और ये मैंने अपने दिमाग से बनाई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नीट वर्क, कीप इट अप, सब कुछ अपना दिमाग लगा के। ये जो एब्स्ट्रैक्ट सा किया ये भी अपना दिमाग लगाया। ये बुक्स, कॉफ़ी, क्या है ये, पेठा, हाँ, एप्पल जो कि दिख नहीं रहा है, और ये लालटेन सी। इनको देख के ना मुझे मेरी मेहनत याद आ रही है। मैं वेट करती होती थी कि कब नई पेंटिंग बनाने को कहेंगे। अब तो मैं इतनी सुंदर बनाऊंगी कि सारे कॉम्प्लीमेंट मुझे ही मिलेंगे, जो कि मिलते थे। हो हो हो, क्रिसमस, आउटस्टैंडिंग स्टार, कीप इट अप। जिस पे देखो कितनी सुंदर पेंटिंग की है मैंने फिर से। ये मैं इस टाइम के हिसाब से सुंदर नहीं बोल रही हूँ, मैं उस टाइम के हिसाब से सुंदर बोल रही हूँ। देखो ये तो मैंने कुछ तो बनाया है, ये पता नहीं याद नहीं आ रहा कि ये अनार है कि बेरीज है, पता नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। चेरीज, बेरीज क्या है समझ नहीं आ रहा। और ये देखो अब मेरे लॉलीपॉप्स, यो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, कितनी सुंदर लग रही है। पूरा कबाड़ा मारा हुआ है पर सुंदर तो लग रही है। ये देखो आप, गिफ्ट बॉक्स, पीछे देखो मेरा क्रिसमस ट्री, इधर देखो मेरी कैंडल कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, वेरी प्रिटी। तो चलो जी, हमारे ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। 6 साल पुरानी मुझे अपनी मेहनत दिखानी थी, जो कि मैंने आपको दिखा दी, जो कि मैं नॉस्टैल्जिया फील कर रही थी और आपको भी करवाना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये अनबॉक्सिंग वाली वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कुछ हटके किया है मैंने, क्योंकि सारे अनबॉक्स करते हैं नायका हॉल, क्लोथिंग हॉल, गैजेट हॉल, कोई कुछ भी, पर मैंने पता नहीं क्यों मेरा दिल सा किया तो मैंने आपको ये दिखा दी। और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो, मेरा ये कंसेप्ट, ये पेंटिंग्स पसंद आई होंगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक सब अपना ध्यान रखें और खुश रहें। मेरा गला दर्द हो रहा है, भगवान बचा लेना मुझे। हाय थक गई बोल बोल के। एक तो मेरा फास्ट है, ऊपर से मैं बोल रही हूँ ना, मेरे सारे प्राण निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे निकल के जा रहे हैं इधर उधर।